So, students, now we are going to do some important questions based upon the phenomena of electric potential. देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे हम देख रहे हैं. फिगर शोज 3 पॉइंट्स A, B, C in a uniform electric field. At which of the points will electric potential be maximum? देखिए डायग्राम को समझिए. ये डायग्राम आपके सामने है. इलेक्ट्रिक फील्ड के इस रीजन के अंदर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B एंड C. हमें सिर्फ इतना बताना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा. देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं. जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब मैं इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, जब मैं इसके ऊपर कोई इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ओके, या इस तरह से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया इन तीनों लाइंस के ऊपर, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर दिखाई गई हैं. तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, चाहे ये वाला ड्रा किया चाहे ये वाला ड्रा किया, ये सब वास्तविकता में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं. कहने का मतलब ये है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से, ये परपेंडिकुलर, इनके जो परपेंडिकुलर जो सर्फेसेस हैं वो सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं. कहने का मतलब मैंने एक ये लाइन मान लीजिए ड्रा की, आप उसको लाइन भी कह सकते हैं, या मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सरफेस ड्रा किया, लेकिन है तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर. तो मान के चलिए अगर ये लाइन है तो इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, ये सब सेम पोटेंशियल पे होंगे. इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. और अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट अगर देखूं तो वो सब के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसी तरह से ये वाला सरफेस, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं. इनको अभी हम पढ़ेंगे आगे. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, जब हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है, आपसे पूछा गया है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, A, B और C पर. तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप लीनियर डिस्टेंस देखो. मतलब कहने का मतलब है कि मान लो मैं A से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि मान लीजिए मैं A से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, फिर B से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, या C से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो ये सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे. इन सब के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, चाहे ये सरफेस है, चाहे ये सरफेस है, चाहे ये सरफेस है. इसका मतलब ये है कि मतलब A से बिलो हमें बेसिकली लीनियर डिस्टेंस देखना है. जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉइंट B है ना, इसकी लाइन में तीनों को ले आओ, तीनों पॉइंट्स को. मतलब A पॉइंट जैसे यहां पर ऊपर है, इसको ऊपर ना करके आप यहां पर ले आओ, इस जगह पे जहां पर अभी मेरा ये रेड पेन का पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट है ये A के एग्जैक्टली नीचे है और B वाली लाइन में आ रहा है, B के सामने आ रहा है. इसी तरह से C को उठाओ और ऊपर ले आओ. मतलब अब ये मान लो A उठ के यहां आ जाता है, मान लो A उठ के ऊपर से उठ के नीचे आ जाता है और C नीचे से उठ के ऊपर चला जाता है, तब B, A और C ये तीनों एक लाइन में हो जाएंगे. तीनों एक लाइन में हो जाएंगे. और एक चीज ध्यान रखिए, मैंने ये पहले भी बताई है, ये जो हमने रिलेशन पढ़ा था E = -dV/dr, ये रिलेशन हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हमेशा पोटेंशियल घटता है. कहने का मतलब ये है कि A पॉइंट को मैं A और C इन दोनों को शिफ्ट करके मैं तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में ले आया, B, A और C. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें ये बताता है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो उनमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा, जो मतलब आप सीधा ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल घटता है.
मतलब कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा, आपको सीधा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल घटता है। यही इस एक्सप्रेशन का कंक्लूजन है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा, यहां पोटेंशियल सबसे कम और यहां सबसे लीस्ट। यहां बी पे सबसे ज्यादा, ए पे उससे कम और सी पे सबसे कम। तो यही उसने पूछा था कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ डी आर डिस्टेंस, हमने क्या लिखा है? सो मोर इज द वैल्यू ऑफ डी आर, लेस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सही बात है। या आप ये कह सकते हैं कि मोर इज द वैल्यू ऑफ डी आर एंड ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सबसे कम होगा और बी पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। मैं पहले सीधा इस क्वेश्चन को डायग्राम की सहायता से समझा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखिए ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन दिखाया गया है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के इस रीजन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। देखिए ए बी सी। ओके, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। ए और सी के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली ए और बी के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक किसी टेस्ट चार्ज क्यू को मूव किया गया विदाउट एक्सेलरेशन अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। पहले उसको ए से बी तक ले जाया गया, फिर उसको बी से सी तक, मतलब ए से हमने उसको चलाना शुरू किया तो पहले हम उसको ए से बी तक ले गए, फिर उसको चलाते हुए बी से सी तक ले गए। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। हमें ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 सीबीएसई के अंदर पूछा गया है। देखिए फिर से बता रहा हूं, कोई टेस्ट चार्ज क्यू था, वो पहले ए पॉइंट पर पड़ा हुआ था, हम उसको ए से बी तक ले गए और फिर बी से सी तक इस रास्ते के अलोंग ले गए, मतलब ए से सी तक इस रास्ते के अलोंग ले गए। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये 4 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है किसके बीच में? ए और सी के बीच में। ए पॉइंट और सी के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। और सेकंड पार्ट में वो ये भी पूछ रहा है एट विच पॉइंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों? पहले तो देखिए दिख ही रहा है साफ, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है। मैंने आपको अभी अभी जो बात समझाई थी उसी के बेसिस पे यहां पर हम दोबारा से इसी बात को समझ सकते हैं कि बी और सी जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। इस बात को अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर मैं कोई भी सरफेस ड्रा करता हूं, चाहे इस तरह का सरफेस या इस तरह का सरफेस, तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहे जाएंगे। या मान लीजिए अगर आप लाइन ही कहते हैं कि तो लाइन, अगर आप कहते हैं कि हमने लाइन ड्रा की है तो वो लाइन के ऊपर हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, प्रोवाइडेड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब बी और सी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, मानते हैं। जो पोटेंशियल बी का होगा वही पोटेंशियल सी का होगा। अब अगर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या ए और बी भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो क्या आंसर देंगे आप? ए और बी भी क्या सेम पोटेंशियल पे होंगे? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि बी और सी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये बी सी है। इसका मतलब बी और सी सेम पोटेंशियल पे हो गए, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि क्या ए और बी भी सेम पोटेंशियल पे होंगे? तो आंसर है नो, वो कभी भी सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है ना लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो लाइन है वो उस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उनमें से कोई भी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा नियम याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल घटता चला जाता है। कहने का मतलब
ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें ए और बी में से नजदीक पहले कौन सा आ रहा है, ए, बाद में कौन सा आ रहा है, बी। तो ए पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे होगा और बी पॉइंट सबसे कम पोटेंशियल पे होगा, और ऑब्वियसली बी और सी सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब बी और सी तो सेम पोटेंशियल पे, और ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा। अगर मान लो बीच में मैं कोई एम, सपोज यहां पर ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इसके मिड पॉइंट पर सपोज यहां कोई पॉइंट, हालांकि हमने लिखा नहीं है बट आप उसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट एम है मिड पॉइंट पर, तो अब ए, एम और बी में से अगर पूछा जाए कि कहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो आप आंसर क्या देंगे, ए पर सबसे ज्यादा, एम पर उससे कम, बी पर उससे भी कम, सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए पॉइंट पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। वो ये उसने ये पूछा था कि एट विच ऑफ द पॉइंट्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, ए और सी में से पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो, कहां पर होगी, तो ऑब्वियसली ए पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। और दूसरा उसने ए, अगला जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था क्वेश्चन, वो ये पूछा था कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, अगर इस बात के ऊपर हम चर्चा करें कि कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हमें पता है कि ए पर ज्यादा होगा, सी पर कम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं VA माइनस VC लेता हूं, VA माइनस VC लेता हूं, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर मैं VC माइनस VA लेता हूं तो ऑब्वियसली वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। बड़े में से छोटी क्वांटिटी घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगी, छोटे में से बड़ी क्वांटिटी घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगी। VA माइनस VC पॉजिटिव, VC माइनस VA नेगेटिव। ये बात हमें क्लियर होगी। बस अब कुछ नहीं करना, ये फार्मूला लगाना है, इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। डेल्टा V क्या होता है, माइनस E डेल्टा आर। तो डेल्टा V को यहां पर अगर हम VC लिख दें, मतलब C पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस A पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, 4। डेल्टा आर जो डिस्टेंस है, हमने ध्यान रखिए 5 नहीं लेना। आल्दो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि A और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ओके, A और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन हमने जो डिस्टेंस लिया वो 5 नहीं लिया, हमने 4 डिस्टेंस लिया। 5 डिस्टेंस नहीं लेना, नोट इट वेरी वेरी केयरफुली। लीनियर डिस्टेंस लेना, ध्यान रखिए, ना ही परपेंडिकुलर, ना ही इस तरह से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज के अलोंग, ना तो टेढ़ा डिस्टेंस, ये टेढ़ा डिस्टेंस हो गया ना तो इस तरह का कोई टेढ़ा डिस्टेंस लेना है, ना कोई परपेंडिकुलर, हमें सीधा डिस्टेंस लेना है। क्वेश्चन ये पूछा था A और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो इसका सीधा सीधा तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि C को उठा के उस पॉइंट पर ले जाओ जो कि A के लीनियर लेंथ के अलोंग होगा। तो C को उठा के, मान लीजिए हम, अगर उसने A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पहले तो हम देखेंगे C के बराबर पोटेंशियल क्या है, C के बराबर पोटेंशियल क्या है, B पर। तो बेसिकली A और C के बीच में जब उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि उसने A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, क्योंकि B और C सेम पोटेंशियल पे है। तो अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, VC माइनस VA। डेल्टा V की जगह हमने क्या रख दिया, VC माइनस VA। यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां पोटेंशियल कम, VC माइनस VA। फार्मूला लगाया, माइनस E इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर डिस्टेंस कितना ले लिया, 4। तो यहां से कितना आ गया ये वैल्यू, माइनस 4E। VC माइनस VA माइनस, अब ये नेगेटिव आना चाहिए हमें, ये ध्यान, क्योंकि हमें पता है VC कम पोटेंशियल है, VA ज्यादा पोटेंशियल है। मैं छोटी में से बड़ी चीज घटाऊंगा तो नेगेटिव आनी चाहिए, तो ठीक है नेगेटिव आ रही है। तो ऑब्वियसली जब आप VA माइनस VC लोगे, VA माइनस VC लोगे तो वो प्लस 4E हो जाएगा। तो आंसर चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों सही माने जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जस्ट ए मिनट। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जस्ट ए मिनट। ओके, हाँ जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। ड्रा ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण हमें प्लॉट ड्रॉ करना है फॉर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस r ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q। ओके, अब हमने वेरिएशन देखनी है E की और V की विद डिस्टेंस r। ओके, तो ऑब्वियसली हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं।
कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज मान लीजिए क्यू यहां रखा हुआ है, ओके, तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा और v किस तरीके से वेरी करेगा, ओके, ये हमें बताना है। समझ में आई बात? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा ये बताना है। फार्मूला देखना है इसके लिए सीधा, E क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और V क्या है, के क्यू बाई आर। E की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर और V की वैल्यू के क्यू बाई आर। अब देखिए यहां से साफ दिखाई दे रहा है आपको कि जो पोटेंशियल है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सुनो, पोटेंशियल जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर E वर्सेस R जो प्लॉट है उसको V वर्सेस R जो प्लॉट है, ग्राफ जो है, उससे अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है कि E वाला जो ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पर E का जो वेरिएशन है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और V का जो वेरिएशन है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब R बढ़ने से कौन सी चीज ज्यादा जल्दी घटेगी? ऑब्वियसली E। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E ज्यादा जल्दी घटेगा। R बढ़ने से V उतना जल्दी नहीं घटेगा, E ज्यादा जल्दी घटेगा। ज्यादा जल्दी घटेगा तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा। ये जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप होगा, समझ रहे हैं? ज्यादा स्टीप, ज्यादा सीधा ग्राफ होगा, ओके। तो ये ज्यादा स्लोप दिखाते हुए हमने इसको ऐसे लेके आए और V का जो स्लोप है वो थोड़ा कम दिखाना है तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन वैसे आपको समझा देता हूं, अब इसको बाद में हम पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर एक डाइपोल दिया हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस एंड प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब एक लाइन है इक्वेटोरियल लाइन जो कि इसके राइट बाइसेक्टर है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो कि राइट बाइसेक्टर होती है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर है और इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। ये राइट बाइसेक्टर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए पॉइंट से उठ के बी पॉइंट पर जा रहे हैं और एक चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं। देखिए किसी चार्ज क्यू को, एक सिंप्लिसिटी के लिए हम एक काम करते हैं, इसको क्यू नहीं लेते, इसको क्यू नोट ले लेते हैं ताकि किसी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, या इसको क्यू नोट ले लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि जो चार्ज क्यू नोट है उसको हमने मूव किया है, कहां से कहां तक मूव किया है? ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक मूव किया है, ओके। ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक हमने चार्ज क्यू नोट को मूव किया है। और ये ए बी लाइन क्या है? ये इक्वेटोरियल लाइन है, राइट बाइसेक्टर है। किस लाइन का? वो लाइन जो कि माइनस क्यू को प्लस क्यू से जोड़ रही है। अब देखिए हमें ये बताना है कि वर्डन कितना करना पड़ेगा, इस प्रोसेस में वर्डन कितना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो भी राइट बाइसेक्टर होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो राइट बाइसेक्टर है या जो इक्वेटोरियल लाइन है, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। और वो कितनी होगी? वो वास्तविकता में 0 होगी। फिर से बता रहा हूं, ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और ये ए बी लाइन जो है वो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसकी इक्वेटोरियल लाइन है या राइट बाइसेक्टर है। इस राइट बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल लाइन पर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। हमें ए से उठा के बी पर किसी चार्ज क्यू नोट को लेके जाना है। इस प्रोसेस में वर्डन कितना होगा ये बताना है, ओके। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी डाइपोल का जो राइट बाइसेक्टर है, फिर से बता रहा हूं, किसी डाइपोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका जो राइट बाइसेक्टर है या जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके
हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखिए। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैसे 0 होगी जी, देखो मैं बताता हूं उसको कैसे 0 होगी। देखो ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, अब ये राइट बाइसेक्टर हो गया। तो ये राइट बाइसेक्टर है, तो अब मान लीजिए ये पॉइंट पे देखते हैं पहले। मान लीजिए इसका डिस्टेंस माइनस क्यू से है x, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा x। तो पहले हम इस a पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं कितना होगा। a पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, नेट पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल अलजेब्राइक सम ले लेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, माइनस के क्यू बाई एक्स, और प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, माइनस के क्यू बाई एक्स। नेट पोटेंशियल कितना, 0। नेट पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितना हो गया, 0। और इसी तरह से बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल, मान लीजिए सपोज ये डिस्टेंस y है और ये भी डिस्टेंस y है, तो अब बी पॉइंट पर, ये तो हमने ए पॉइंट पर देखा, बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना, माइनस के क्यू बाई वाई और प्लस माइनस के क्यू बाई वाई। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0, अगेन 0। ओके, यहां पर भी नेट पोटेंशियल 0, यहां पर भी नेट पोटेंशियल 0। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट देख लो, ये तो हमने चलो ये 2 पॉइंट देखे, ऐसे ही कोई भी पॉइंट इस इक्वेटोरियल लाइन पर जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ओके, जब नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। भाई अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन की वैल्यू देखो ये होती है। अगर क्यू नोट चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है तो एक सिंपल फार्मूला, ये ध्यान रखिए, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, ये फार्मूला होता है वर्क डन का। क्यू नोट चार्ज को अगर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस में हमें मूव करना है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, क्यू नोट इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी कितना, 0। तो क्यू इंटू 0, आंसर क्या आ गया, 0। वर्क डन कितना आ गया, 0। कोई भी वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए जल्दी से देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। हमारा अभी वीडियो का टाइम भी खत्म होने वाला है, बिकॉज हमारा वीडियो का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा टाइम की हम वीडियो नहीं बना सकते, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होती है। तो फटाफट से इसको थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। मैं स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ, पढ़ आप बाद में लेना, मैं जब आपको PDF नोट्स भेजूंगा उससे आप पढ़ सकते हैं। इसको फटाफट से देख लीजिए। ये क्यू चार्ज है, इससे 1 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट B है और 2 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट A है। इतनी बात समझ में आई। हमें यह बताना है VA माइनस VB कितना होगा, सीधी सी बात है। A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। तो इसका सीधा फार्मूला हमने यूज किया, VA कितना, KQ/R। A पॉइंट पर पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण कितना, KQ/R, R की वैल्यू कितनी, 2, तो KQ/2। B पॉइंट पर क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, KQ/1, तो ये कितना, KQ। तो VA माइनस VB कितना, KQ/2 माइनस KQ। आंसर कितना, माइनस KQ/2। K की वैल्यू रख दी हमने कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू रख दी कितनी, 10⁻⁻⁶ और बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, -4500 वोल्ट आ गया, ये आंसर आ गया। ओके, अब वो एक छोटा सा पार्ट इसने इसमें ऐड कर दिया। वो ये कह रहा है कि इस B पॉइंट को अगर यहां से उठा के हम यहां शिफ्ट कर दें, जैसा कि सेकंड फिगर में दिखाया गया है, अब क्या होगा। देखो अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंसेस तो वही रहे। भाई B पॉइंट का Q से जो डिस्टेंस है वो पहले भी 1 मीटर है, अब भी 1 मीटर। तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो सीधा डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो आंसर इसलिए सेम आ जाएगा। आंसर विल रिमेन सेम आंसर, नो डिफरेंस। VA माइनस VB अभी भी उतना ही आएगा, -4500 वोल्ट। ओके, थैंक यू।